5 साल तक मुख्यमंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जेएसएमडीसी टेंडर फाइनल नहीं किया, ऑक्शन फाइनल नहीं किया ताकि बालू का काला बाजारी होता रहे। रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। पहले रिम्स 1 को तो व्यवस्थित कर लें। डॉक्टर के काफ़ी घोर अभाव है। पासिंग मैंने एक वर्ड कहा, पासिंग इसलिए कहा कि गढ़वा के कोई पेशेंट को जब सीरियस होता है, उसका गढ़वा इलाज होने लायक नहीं रहता है, उसको रांची चिकित्सीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो उसको रांची रिम्स पे नहीं ले जाया जाता है। सर, आपको झारखंड का आनंद सिंह कहा जा रहा है, कैसा लगता है सुनने में? नहीं, हमको एकदम अच्छा नहीं लगता ये बात सुनने में। मैं एकदम बहुत बेबाक है सर आप। नहीं, बेबाक तो मैं तब बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। उसके लिए जान रहे चाहे जाए। उनका भाई, उनका हितनाथ, उनका साला, उनका बहनोई बालू घाट से अवैध बालू बेचेगा। दवाई का काला बाजारी हो रहा है, नकली दवाई बिक रहा है मार्केट में। उसको नियंत्रण करने के लिए इनका कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीना में नियुक्ति कर दिए तो उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन ये बतावे ना कि 6 महीना क्यों लगा टाइम, इसके लिए कौन दोषी है? इस वक्त गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, जो सदन में खासा मुखर दिखाई देते हैं। सर, सबसे पहले तो लोकतंत्र 19 की तरफ से बहुत बहुत जोहार। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार आपको भी। बिल्कुल। सर, सदन में आपने बालू का मुद्दा उठाया और सरकार कह रही है कि हम बालू तो दे रहे हैं अबू आवास के लिए, पीएम आवास के लिए। नहीं दे रहे हैं, आप व्यवहारिक पहलू को समझिए। मैंने क्या कहा कि 19 से 24 तक जेएसएमडीसी जिनको जिम्मा था बालू घाट का नीलामी करे, टेंडर करे, जो व्यवस्था करे, लोगों को बालू आसानी से मुहैया कराना उनका दायित्व था। उन्हीं के जिम्मे था बालू घाट। 5 साल तक मुख्यमंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जेएसएमडीसी टेंडर फाइनल नहीं किया, ऑक्शन फाइनल नहीं किया ताकि बालू का काला बाजारी होता रहे। मैं तो वही बात कह रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो बोले सरकार कि नहीं, 19 से लेकर 24 तक के बीच में उनको बालू देने का क्या सिस्टम उन्होंने बना रखा था? कोई सिस्टम नहीं था। जाओ, काला बाजारी होगा बालू का। उनका भाई, उनका हितनाथ, उनका साला, उनका बहनोई बालू घाट से अवैध बालू बेचेगा। जिसको खरीदना है खरीदो। मैं तो ये बोल रहा हूँ। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी हमलावर रहे। क्या लगता है झारखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है? काफ़ी बदतर है। पासिंग मैंने एक वर्ड कहा, पासिंग इसलिए कहा कि गढ़वा के कोई पेशेंट को जब सीरियस होता है, उसका गढ़वा इलाज होने लायक नहीं रहता है, उसको रांची चिकित्सीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो उसको रांची रिम्स पे नहीं ले जाया जाता है। पहले उसको डाल्टनगंज उतार दिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि 100 किलोमीटर अंदर के ही हम लीड में एम्बुलेंस को लेके जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरा एम्बुलेंस उनको लेके जाएगा। तब तक तो पेशेंट मुझे जाएगा कि नहीं मुझाएगा? आप बताइए तो। नहीं मुझाएगा इलाज के अभाव में। डाल्टनगंज उतार देगा गढ़वा के पेशेंट को, और यहाँ फिर एम्बुलेंस व्यवस्था होगा, तब तक पेशेंट कराता रहेगा, तब तक तो भर तक मुझे जाएगा अगर सीरियस पेशेंट है तो। हम तो यही बोले कि पासिंग मत खेले हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग। रियल में जिस पेशेंट को तो उचित चिकित्सीय व्यवस्था की आवश्यकता है, अगर उनको रिम्स में ही इलाज हो सकता है तो रिम्स में ले जाए। क्यों डाल्टनगंज उतार के उसको करवा रहा है? यही तो बोले। गढ़वा में सर अस्पताल के लिए आप मांग नहीं कीजिएगा। गढ़वा में अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, भेड़ा लूट मचा हुआ है। अब छोड़िए, इस स्वास्थ्य मंत्री के बात को हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं, गंभीरता से उसको लेना भी नहीं चाहिए। बेचारे, उनको भी बच्चा ही समझिए, उनका बात भी दूध भात। अब मंत्री क्यों बने, किन कारणों से बन गए, उनका क्या विवेक है, उनको क्या आता है, क्या समझ में आता है, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। यूक्रेन से पढ़े लिखे हैं, MBBS की पढ़ाई की है यूक्रेन से, इसीलिए ना हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं यूक्रेन के भाषा। हम तो भारत हैं, मैं गीत यहीं का गाता हूँ। अच्छा सर, रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। पहले रिम्स 1 को तो व्यवस्थित कर लें। डॉक्टर के काफ़ी घोर अभाव है। 40% डॉक्टर आज भी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में उनका बहाली नहीं हो पा रहा है। उस पर पहले इनको काम करना चाहिए, तब पार्ट 2 और पार्ट 3 दिखाना चाहिए इनको। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं और इरफान अंसारी पर आप हमलावर रहे, लेकिन अभी हाल के दिनों में इरफान अंसारी जी ने एक महिला की जान बचाई CPR दे करके। उसको कैसे देख पा रहे हैं? अच्छा काम का मैं उनको एप्रिसिएशन देता हूँ। बड़ी बहादुरी कर दिए, वो महिला के जान बचा दिए। अब हजारों महिला के इलाज के अभाव में जान चला गया, उसके लिए पाप भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? वो नरकों में ले अब 1 पोर्सा नीचे जाना पड़ेगा उनको। इतने महिला का रहा है, जान जा रहा है महिला पुरुष का इलाज के अभाव में। समुचित चिकित्सीय व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अब जहाँ मेडिकल में भी करप्शन है, मेडिकल में भी घोटाला है, ज़रूर पाप लगना चाहिए जो भी इसमें करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं।
दवाई का कालाबाजारी हो रहा है, नकली दवाई बिक रहा है मार्केट में, उसको नियंत्रण करने के लिए इनका कोई व्यवस्था नहीं है। बस एगो के खून दे दिए, वही में रात दिन अपन पीठ थपथपावत चल रहे हैं। अच्छा सर, अब बीजेपी को निकम्मा कहा जा रहा है, मुद्दा विहीन कहा जा रहा है। आप लोग जो मुद्दा उठा रहे थे, पेपर लीक का हो गया, मैया सम्मान का हो गया, या फिर जेपीएससी अध्यक्ष का, तीनों में तो काम लगभग हो ही गया है। मैया सम्मान के लिए बोल दिए कि 15 मार्च तक मिल जाएगा पैसा। जेपीएससी अध्यक्ष का भी नियुक्ति हो गया। हुआ 15 मार्च, आपने अक्टूबर में 1000 दे दिया चुनाव के पहले, फिर चुनाव के पहले 2500 दे दिया। तब तो आपने बहुत क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय नहीं किया था। चुनाव बीत गया, आप चुनाव जीत गए, अब उसका जात और गोत्र पता लगाते चल रहे हैं। आपने तो बोला था सभी महिला को देंगे, 18 से 50 वर्ष आयु के सभी मैया को हम सम्मान में 2500 देंगे। अभी फिर अब उससे इतना कागज़ पत्र मांग रहे हैं, इतना कागज़ पत्र मांग रहे हैं, हमको लगता है लास्ट में कोई लेहू वाला नहीं बचेगा। कहाँ से कागज़ जुटाएगा उतना, बड़ी दिक्कत है। तो जेपीएससी अध्यक्ष का आप लोग मांग कर रहे थे, अभी तो 6 महीना में नियुक्ति कर दिए तो उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन ये बतावे ना कि 6 महीना क्यों लगा टाइम, इसके लिए कौन दोषी है। कर दिए 6 महीना बाद बड़का बहादुरी कर दिए, बड़ा का कृपा कर दिए। 6 महीना जो नहीं किए, इसके लिए क्या उनका कहना है, एक बार जरा उनसे पूछ लीजिए। सर एक चीज़ और कि बीजेपी कह रही थी कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दे, हम लोग भी नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर देंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, अब आप लोग कब अध्यक्ष का हो गया नियुक्ति, नेता प्रतिपक्ष का भी बहुत जल्दी नाम आपके सामने आ जाएगा, आप घबराइए मत। नेता प्रतिपक्ष का नाम बहुत जल्द आपको तय करके मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसका अपना सिस्टम है। विधायक दल का बैठक होगा, फिर विधायक दल के बैठक से ही विधायक दल का नेता का चयन होगा। ये कोई ऊपर से थोपने वाला तो नहीं है कि हेमंत बाबू का राज है, जो किया सोई भला, जिसको बोला वही भला, ऐसा नहीं है। यार बहुत सारे नियुक्ति उसके वजह से भी तो अटका पड़ा है ना। बोल रहे हैं कि बहुत जल्द विधायक दल के नेता का चयन भाजपा में हो जाएगा और नेता प्रतिपक्ष का घोषणा हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका भी सर नाम कुछ सामने आ रहा है? नहीं, हमारा नाम उसमें मतलब नहीं है। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं विधायक हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं उसमें काफ़ी संतुष्ट हूँ। अच्छा सर, आपको झारखंड का आनंद सिंह कहा जा रहा है, कैसा लगता है सुनने में? नहीं, हमको एकदम अच्छा नहीं लगता ये बात सुनने में। मैं एकदम बेबाक है सर आप। नहीं, बेबाक तो मैं तब बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। उसके लिए जान रहे चाहे जाए। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बालू माफिया हावी है और उसमें सरकार का संरक्षण है। हम तो कह रहे हैं 5 साल तक जेएसएमडीसी टेंडर फाइनल नहीं किया, इसके कारण का जांच क्यों नहीं सरकार करता है? क्यों नहीं जेएसएमडीसी के पदाधिकारी को पनिश करता है कि तुम लोग के जिम्मे था 5 साल तक तुम लोग टेंडर क्यों नहीं फाइनल किया? ये है विषय। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उनसे हमने बहुत से मुद्दों पर बातचीत की। धन्यवाद।